आज हम मैथमेटिक्स का चैप्टर 11 स्टार्ट कर रहे हैं और ये फर्स्ट क्लास हमारी है, ठीक है। चैप्टर 11 हमारे पास है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, जिसको हम चाल, दूरी और समय बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस। सूत्र देख लेते, फॉर्मूला देख लेते सबसे पहले कि सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास डिस्टेंस का होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। शायद आपने स्कूल में पढ़ा होगा, ये दूरी इज इक्वल टू चाल गुणा समय। पढ़ा है आपने ये फॉर्मूला? पढ़ा है ना आपको? तो कभी भी आपने डिस्टेंस निकालना है ना, जैसे आपकी मान लो आपकी गाड़ी की स्पीड जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रही है आपकी गाड़ी, ये स्पीड है आपकी गाड़ी की। और आप ये निकालना चाहते हो कि मेरी गाड़ी जो है 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो आपको क्या करना होता है, स्पीड को गुणा करना पड़ता है समय से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चाल को जो है समय के साथ गुणा कर देंगे। तो चाल जैसे हमारे पास 20 है और समय हमारे पास 4 है, तो हमारे पास जो है दूरी आ जाएगी 80 किलोमीटर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा, बस आपने याद करना ही है। उसके बाद आपने याद रखना है कि डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय, डिस्टेंस को मेजर किस में, दूरी को किस में मेजर किया जाता है, किलोमीटर में। के एम का मतलब है किलोमीटर, हिंदी वाले इंग्लिश वाले ऐसे ही लिखना है इसको। एम का मतलब होता है मीटर, सी एम का होता है सेंटीमीटर। और भी यूनिट्स होती है, लेकिन उसको हम आगे दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें हम इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, किलोमीटर में, मीटर में और सेंटीमीटर में, ठीक है। जो इसमें इस चैप्टर में हम मेजर करेंगे, दूरी को हम इसमें मेजर करेंगे, ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है भाई, 1000 मीटर, ठीक है, 1000 मीटर। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। और 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, अगर सेंटीमीटर की बात की जाए, 1 लाख सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट दूसरा फॉर्मूला हमारे पास समय का होता है, टाइम का होता है। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटे स्पीड, मतलब समय इज इक्वल टू दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे हमारे पास दूरी आएगी, दूरी बटे चाल, ठीक है, समझ आया? हाँ। तो नेक्स्ट हमारे पास है टाइम इज मेजर्ड बाय। टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, समय को आवर्स में मेजर करते हैं हम, जैसे घंटे में मेजर करते हैं, मिनट्स में मेजर करते हैं और सेकंड में मेजर करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, याद करना ही है सारा, ठीक है। और 1 घंटे में अगर आपसे सेकंड पूछा जाए तो कितने सेकंड होते हैं 1 घंटे में, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। उसके बाद अगला फॉर्मूला हमारे पास स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल जो हमारे पास होती है दूरी बटे समय। और स्पीड को हम किस में मेजर करेंगे, हम किलोमीटर प्रति घंटा। इसको इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं किलोमीटर पर आवर, पर पढ़ते हैं इसको, पर का मतलब 1 घंटे में, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। और हिंदी में बोलते हैं इसको किलोमीटर प्रति घंटा। और किस में मेजर करेंगे हम स्पीड, इसमें इस चैप्टर में मीटर पर सेकंड में, जिसको हिंदी में बोलते हैं मीटर प्रति सेकंड। समझ आई बात? ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पहले पढ़ा, ये सेकंड पे आएगा यहाँ पे, ठीक है, सेकंड पे आएगा बेटा, और ये हमारे पास यहाँ पे थर्ड पे आएगा। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा स्पीड इनटू टाइम। उसके बाद पढ़ा कि डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं और उसकी कुछ बेसिक्स चीज़ें देखी हमने। सेकंड में हमने पढ़ा टाइम का फॉर्मूला, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल। उसके बाद हमने देखा कि टाइम को हम किस में मेजर करते हैं और उसकी टाइम की कुछ बेसिक्स चीज़ें देखी यहाँ पे। उसके बाद स्पीड का फॉर्मूला देखा हमने। उसके बाद ये देखा हमने कि स्पीड को किस में मेजर, मतलब स्पीड को किस में नापा जाता है, किलोमीटर प्रति घंटे में और मीटर पर सेकंड में, ठीक है। उसके बाद आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि कभी भी आप स्पीड को, चाल को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हो ना, तो आपको क्या करना पड़ता है, जो किलोमीटर प्रति घंटा होता है उसको 5/18 से गुणा करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड दे रखी, चाल दे रखी हमारे पास। इसको कई बार क्वेश्चन आएगा, मैं समझाऊंगा आपको आगे,
इस चाल को हमने मीटर प्रति सेकंड में बोलना है, ठीक है। मीटर पर सेकंड में क्या कितनी वैल्यू आएगी इसकी, तो हमें क्या करना पड़ता है, जो ये 36 होता है ना बेटा, इस 36 को गुणा करना पड़ता है 5/18 के साथ। तो जैसे ही हम इस 36 को 5/18 से गुणा करेंगे तो इसके पीछे मीटर पर सेकंड लग जाएगा, यहाँ से ही कट जाएगा, 18 कम 18 18 36 और 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कभी भी मीटर पर सेकंड से चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो हम इस मीटर पर सेकंड को गुणा करेंगे 18/5 से, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, अभी आगे दिए होंगे वहां पे सिखाऊंगा मैं आपको। जैसे आपके पास मान लो स्पीड चाल देर की आपको 20 मीटर पर सेकंड देर की चाल, ये आपकी स्पीड है। अब आपको बोला जाए कि किलोमीटर में बदलो इसको, तो आपको क्या करना पड़ता है, इस 20 को गुणा करना अपने 18/5 से। जैसे ही 18/5 से गुणा करोगे तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदल जाएगी ये चाल। इसको काट दो, 5 कम 5, 5 4 जा 20, 18 चौक 72, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये बोलो या फिर ये बोलो, दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। ये दोनों जो है बिल्कुल सेम है, बस यूनिट चेंज है यहाँ पे, ठीक है। इसकी मेजरमेंट जो है अलग अलग है। जैसे आप बोलते हो ना बेटा, जैसे आप बोलते हो फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे आप बोलते हैं, जैसे आप बोलते हैं 2 मिनट या 1 मिनट बोल दो, मैं बोलता हूँ कि आपको घर से स्कूल के लिए मान लो 1 मिनट लगा, ठीक है। अब इसी समय को आप अपने सेकंड में बोलना है तो कितना बोलोगे आप सेकंड में, 60 सेकंड बोलोगे ना, बोलोगे ना। अब यहाँ पे फर्क किस चीज का है, फर्क क्या है, देखो एक तो नंबर का फर्क है, आगे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 60 है। अब 1 और 60 बराबर क्यों हुआ, क्योंकि इनकी यूनिट्स जो है ना 1 मिनट, ठीक है, इनकी यूनिट क्या अलग अलग है, एक जगह मिनट यूज किया जा रहा है, एक जगह सेकंड यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो हम कभी भी किसी भी यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 1 मिनट को हमने क्या बोला, 60 सेकंड बोला, ठीक है। इसी तरीके से चाल में भी होता है। चाल में क्या था, जैसे मैंने बोला, मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया ऊपर 20 वाला, ठीक है, 20 वाला था ना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 मीटर पर सेकंड, इसको 20 मीटर पर सेकंड बोलो या फिर आप 72 किलोमीटर प्रति घंटा बोलो, दोनों की बात अलग है, ठीक है। ये बोलो या फिर ये बोलो, दोनों की वैल्यू सेम है, बस फर्क किस चीज का, यहाँ पे यूनिट का फर्क है, बाकी ये जो है इन दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। समझ आया, ठीक है। तो इसको मैं क्वेश्चन से ज़्यादा आपको डिटेल में समझाऊंगा, क्वेश्चन से आपको सारा समझ आ जाएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं हम यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है, कभी भी ना याद रखना इस चीज़ को, लार्जर यूनिट को जब हम स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं ना, इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे याद रखना आपने। और कभी भी स्मॉलर यूनिट को हम बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, लार्जर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ही समझाता हूँ, जैसे आपने 2 मिनट को बदलना है सेकंड में, तो मिनट बड़ी यूनिट होती है और सेकंड छोटी यूनिट होती है। तो जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं ना हम, स्क्रीन के ऊपर हाथ मत लगाओ बेटा, तो जब भी कभी हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को, मोहित स्क्रीन के ऊपर हाथ मत लगाओ, कभी भी हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को गुणा करेंगे, कितने से गुणा करेंगे, हम पहले ये देखेंगे कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो ये बदल के हमारे पास 120 सेकंड आ जाएगा। मतलब 2 मिनट को अगर सेकंड में बदलना है तो 2 को गुणा करना पड़ेगा 60 से, ठीक है। ये कन्वर्जन मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, आपके लिए है, इसके बारे में आगे भी एक चैप्टर है मेजरमेंट वाला, वहाँ पे सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे और ध्यान से एक एक चीज़ हम समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन से आपको ज़्यादा डिटेल में चीज़ें समझ आएगी, ठीक है। जैसे आपके पास यहाँ पे देखो 6 आ रहा है, अब 6 घंटे को अगर आपने मिनट में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, इस 6 को गुणा करना पड़ेगा 60 से, तभी जाके मिनट में बदल जाएगा आंसर, क्योंकि 1 घंटे में जो है हमारे पास 60 मिनट होते हैं। यदि 1 घंटे में 60 मिनट है तो 6 घंटे में कितने हो गए, आप 6 को मल्टीप्लाई कर लो 60 से, इतने मिनट हो जाएंगे। जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास आएगा, मल्टीप्लाई करके 360 मिनट। आई बात समझ,
और अगर हमने ये पता करना है कि 600 मिनट में 600 मिनट में ना मिनट में 600 मिनट में बेटा हमारे पास कितने घंटे होते हैं, तो अब क्या कर रहे हैं हम, छोटी यूनिट होती है और घंटे जो है बड़ी यूनिट होती है, तो हम स्मॉल यूनिट को लार्जर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब स्मॉलर यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं ना हम, तो डिवाइड करना पड़ता है हमारे को। और डिवाइड कितने से करेंगे, देखो हमने मिनट में बदलना है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मिनट को बदल रहे हैं आवर्स में, घंटे में बदल रहे हैं। तो ऐसे में छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं हम, तो हम क्या करेंगे, इस 600 मिनट को बदल रहे हैं हम क्या करेंगे, इस 600 को डिवाइड करेंगे किससे, पहले ये चेक करके कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं, 60 से डिवाइड करेंगे हम, और पीछे आवर्स लग जाएगा, इसमें ये कट जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 10 आवर्स, ठीक है, 10 घंटे। तो इसको मैं सिखाऊंगा आपको, धीरे धीरे आपको ये चीज़ें समझ आएगी। ये तुम्हारे लिए अलग से इसके ऊपर चैप्टर है दिया हुआ ना, वहाँ पर उस चैप्टर में हम बड़ी डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, फिर आपको इसमें से थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि फाइंड आउट डिस्टेंस, कि दूरी निकालो कवर्ड व्हेन स्पीड इज इक्वल टू 960 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज इक्वल टू 1 आवर 50 मिनट। ये बोल रहे कि दूरी निकाले यदि चाल 960 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय 1 घंटा 50 मिनट है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि शुरू कैसे करना है अपने क्वेश्चन। जो चीज़ें आपको दिख रही ना यहाँ पे उसको लिख लो। ये क्या चीज़ दिया आपको, ये किस चीज़ की वैल्यू दे रखी है आपको, स्पीड की, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जो चीज़ आपको क्वेश्चन में दी है उसको लिखना है। जब आप रिवीजन करोगे तो आपने रिवीजन भी लिख लिख के इसी तरीके से करनी है। स्पीड को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, चाल। तो ये हमारे पास दी है 960 किलोमीटर, यूनिट हमेशा लिखनी है पीछे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूनिट लिखी होनी चाहिए, इसको यूनिट बोलते हैं। ये लिखी होनी चाहिए, जो भी आपको दी होगी ना उसको साथ में लिखना है आपने, बिना इसके नहीं लिखना कभी भी। उसके बाद आपको दिया हुआ समय, ठीक है, टाइम, या फिर आपको यहाँ पे समय दिया है बेटा, समय कितना दिया है यहाँ पे, 1 घंटा 50 मिनट। इसको हिंदी वाले भी ऐसे ही लिख लेना, यहीं से आपको समझ आएगा ये। अब ध्यान से सुनना एक चीज, चाल आपको यहाँ पे चाल में किलोमीटर दिया है और आर दिया है, मतलब घंटा दिया, इसको बोलते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, एच है हमारे पास आर्स, ठीक है, घंटा बोलते हैं जिसको। तो यहाँ पे समय की जो यूनिट है वो घंटा है या आर्स है, तो यहाँ पे जो टाइम की यूनिट होनी चाहिए वो भी घंटे में ही होनी चाहिए, आर्स में ही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मिनट में है दी हुई, तो इसको भी हमें आर, जो यूनिट चाल में दी जाए ना, ठीक है, चाल में जो यूनिट दे रखी ना समय की, तो समय में भी वही यूनिट होनी चाहिए। तो ये तो ठीक है आर्स में, लेकिन ये नहीं, इसको चेंज करना पड़ेगा हमारे को, ठीक है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या होगा, 1 आवर तो ठीक है, इसको चेंज नहीं करना हमने, हम 50 मिनट को चेंज करेंगे घंटे में। तो इसको घंटे में चेंज करने के लिए हम 50 को 60 से डिवाइड करते हैं, तो तुरंत ये किस में बदल जाता है, आवर्स में, घंटे में बदल जाएगा। ये जीरो से यहाँ पे जीरो कट जाएगी, ये आएगा आपका 5/6, ये आएगा 1 आवर जमा 5/6 आवर, ठीक है। इसको जमा कर लेना अपने आप को, मैंने सिखाया है पहले चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में, 1 + 5/6 ऐसा हो जाएगा। इसका एलसीएम हमारे पास जो है 6 आ जाएगा, और ये बनेगा 6 प्लस 5, मतलब 11/6 आ जाएगा। ये आता ना सबको प्लस करना है यस सर। बेटा, जब ये सेम यूनिट होती ना तभी ये जो है आपस में जमा होते हैं, ध्यान रखना इस चीज का भी आपने। जब ये यूनिट और ये यूनिट सेम है ना तभी जाके ये नंबर भी आपस में जमा होते हैं, क्योंकि इसके बीच में जमा है तो ये आपस में जमा हो गए नंबर। तो जब ये जमा हो गए तो हमारे पास ये आएगा आपका 11/6 बनेगा, ये 11/6 घंटे, ठीक है। अब हमने समय को बदल दिया यहाँ पे आवर्स में, और यहाँ पे चाल भी आपको आवर्स में दी गई थी, किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई थी। अब निकालना क्या है हमने, क्या बोल रहे हैं, फाइंड आउट डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना हमने यहाँ पे। तो डिस्टेंस निकालना है जिसको हम दूरी बोलते हैं। तो बेटा बताओ दूरी का सूत्र क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे दूरी इज इक्वल टू चाल गुणा समय, ठीक है, चाल गुणा समय। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चाल को, स्पीड को और टाइम को डाल देंगे, मतलब चाल और समय की वैल्यू डाल देंगे, दूरी निकल जाएगी हमारे पास। दूरी का सूत्र ही है। तो डिस्टेंस हमारे पास, जिसको हम दूरी, डिस्टेंस को भाई मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है,
दूरी हमारे पास निकल जाएगी, चाल हमारे पास कितनी थी, 960 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं आपको एक, चलो दो चीज़ें होती, चलो कोई बात नहीं, इसकी 960 की जो है वैल्यू डाल दो बस, और गुणा कर दो समय से। समय कितना देर का आपको, समय कितना है हमारे पास, 11/6। ठीक है, अब ध्यान रखना आपने इसके पीछे यूनिट कितनी आएगी, कोई बता सकता कि हमारी दूरी किस में आएगी, किलोमीटर में आएगी, मीटर में आएगी, या सेंटीमीटर में आएगी? क्या लिखूं मैं इसके पीछे? किलोमीटर। किलोमीटर। चाल, ध्यान से सुनना भैया, आपने स्पीड आपकी यहाँ पे किलोमीटर में दे रखी ना, तो यहाँ पे दूरी भी किलोमीटर में ही आएगी, क्योंकि दूरी जो है किलोमीटर में ही, किलोमीटर मीटर में मेजर की जाती है। लेकिन चाल में यहाँ पे किलोमीटर दे रखा है, तो यहाँ भी किलोमीटर ही आएगा। एक तरीका और भी होता है, मैं समझाऊंगा आपको भी इसको कि कैसे करते हैं। अब हम ये देखेंगे, ये कटने वाला तो नहीं है, कटता है भाई, देखो जरा। यस सर। हाँ कटता, ये 6 × 6, 6 × 1 = 6, 3 हासिल गया, 6 × 6 = 36 और 0, तो कितना आएगा ये, 160 × 11, और पीछे आएगा किलोमीटर। तो कितना आएगा गुणा करके भाई हमारा ये आंसर? बेटा म्यूट कर लो अपना माइक। कितना है गुणा करके भाई ये? 0,671 किलोमीटर। मतलब क्या है कि 11 ये समझो आपकी 1 घंटे 50 मिनट में ना हमारी गाड़ी जो है 1760 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ठीक है, अगर उसकी स्पीड क्या रहेगी, चाल क्या रहेगी, 960 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, गाड़ी तो इतनी हाई स्पीड में चल नहीं सकती है, हो सकता है कुछ एरोप्लेन हो या कोई और चीज़ हो, ठीक है, या कोई एयरक्राफ्ट हो या मिसाइल हो, कुछ भी, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है। इसका मतलब यहाँ पे पता क्या होता है बेटा, 960 किलोमीटर पर आर का मतलब पता क्या होता है? पर आर का मतलब होता है कि 1 घंटे में जो है 960 किलोमीटर चल रही है। स्पीड का मतलब ही होता है कि एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। यहाँ पे इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब है कि पर आर का मतलब होता है कि 1 घंटे में, 1 घंटे में कितना दूरी तय कर रही है, 960 किलोमीटर। समझ आया आपको? 960। यस सर। ठीक है, यस सर। चलो धीरे धीरे आपको Yes, sir. समझ आ जाएगा, कोई बात नहीं। देखो, अ बस इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक बस जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है भाई। ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 4 hours and 30 minutes। ये बोल रही कि भाई जो बस है ना, वो 4 घंटे 30 मिनट में जो है कितनी दूरी तय करेगी। तो पहले हम लिख लेते कि हमारे को दिया क्या है यहाँ पे। तो हमें बेटा यहाँ पे दे रखा है, सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। हमें क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है स्पीड, कितनी देर की भाई स्पीड हमारे को यहाँ पे, 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद यूनिट हमेशा जरूर लिखनी है आपने, टाइम। टाइम देख लेते हैं, टाइम मतलब समय। ठीक है, समय हमारे को कितना देर का बताओ भाई? 4 घंटे 4 घंटे एंड 30 मिनट। अब मुझे बताओ कि समय में कुछ गड़बड़ लग रही है आपको? ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो समय में हमारे पास यहाँ पे क्या है बेटा, कि ये मिनट में आ रहा है, और हमें मिनट में जो है चाहिए नहीं। हमारे को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्पीड, अगर स्पीड में यहाँ पे टाइम, स्पीड ये जो है किलोमीटर है और ये आर है। अगर स्पीड में आर्स आ रहा है ना, घंटा आ रहा है ना, तो यहाँ पे टाइम भी घंटे में ही होना चाहिए आपका। तो ये तो ठीक है घंटे में, लेकिन ये घंटे में नहीं है, इसको हमें आर्स में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे कैसे, 4 hour ठीक है, एंड की जगह प्लस लगा देगा। इसको मिनट को कभी भी घंटे में चेंज करना है तो किससे डिवाइड करते हैं हम, 60 से। ठीक है, तो ये जो मिनट के आगे ये जो नंबर दे रखा ना मिनट के आगे, जैसे ही इसको मैं 60 से भाग करूंगा तो ये मिनट से जो है आवर्स में चेंज हो जाएगा ऐसे, और इसको हम बदल देंगे। यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 3 और 6 फिर से कट जाएगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6। तो कितना बनेगा हमारे पास, ये बनेगा समय हमारे पास आएगा 4 घंटे जमा 1/2 घंटे। ठीक है, इनको आपस में जमा कर देना अपने, ऐसे कर देना, 4 दूनी 8 जमा 1,
ठीक है, इसको आप जो है मैंने आपको बताया था, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसे भी लिख सकते हो आप। इसको आप अगर ये जो है आपके पास यहाँ पे एक होल नंबर दे रखा है और यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखी है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 1/2r मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। और मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखने के बाद 4 दूनी 8 + 1 कितना बन जाएगा ये 2 हाँ 9/2 9/2 घंटे। ठीक है, मेन यही काम तो है इसमें, यही काम तो है, नहीं तो नई चीज़ है। बाकी फॉर्मूला तो बेटा कोई भी लगा लेगा इसमें। अब निकालना क्या है, अब देखते हैं दूरी। ये पूछ रहे कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, जो भी हमारे पास बस सही है। ठीक है, हमने यहाँ पे दूरी निकालनी है। आई बात समझ? तो हम दूरी का सूत्र लगा देंगे। बताओ भाई, दूरी का सूत्र क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? गुणा समय। दूरी इज इक्वल टू चाल गुणा समय। ठीक है, दूरी गुणा समय नहीं होगा, चाल गुणा समय। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, चार और समय की वैल्यू इसको पुट कर देंगे, दूरी निकल जाएगी हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा डिस्टेंस, जिसको हम बोलेंगे दूरी। ठीक है, एक साथ में लिख लेता हूँ इसको। और चाल हमारे पास कितनी थी? चाल थी हमारे पास 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको 60 को ही नंबर को ही ले लेता हूँ मैं, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं टाइम से। टाइम है हमारे पास 9/2। अच्छा, मुझे ही बताओ कि इसके पीछे यूनिट लिखनी है मैंने। ठीक है, दूरी को किसी भी इसको जो है बिना यूनिट के नहीं लिखना। तो कितना लिखूं मैं इसके पीछे? क्या लिखूं? किलोमीटर लिखूं, क्योंकि दूरी को किलोमीटर, मीटर में या फिर सेकंड में, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं हम। ठीक है, हाँ, इसके पीछे क्या आएगा? किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा नहीं आएगा बेटा। प्रति घंटा तो जो है वो आपकी स्पीड की यूनिट है। दूरी मैंने आपको बताया था कि दूरी किलोमीटर में आएगी या मीटर में आएगी या फिर सेंटीमीटर में आएगी। तो आपने देखना क्या है, आपने देखना कि चाल किस में, चाल में ये लेना आपने। चाल में ये दूरी होती है, समय है। ठीक है, ये चाल में दूरी है और ये समय है। तो चाल में जो है क्या यूनिट यूज हो रही है? किलोमीटर यूज हो रहा, तो यहाँ भी किलोमीटर में ही आएगा। एक तरीका इसका और होता है, मैं आपको समझाता हूँ अभी। ठीक है, इसको पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कैंसिल आउट करके क्या आ जाएगा? ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 0। इसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, कितना बनेगा ये? ठीक है, तो समझ आया आपको? समझ आया? यस सर। मतलब हमारी गाड़ी ना, जैसे मान लो मैं कहीं घूमने निकल रहा हूँ अपनी गाड़ी लेके, और आपने स्पीडोमीटर, अपने गाड़ी में स्पीडोमीटर देखा है? आगे इस तरीके से होती है, सुई जैसी। सबने देखा हुआ ना, बस में भी होता है, सुई जैसी होती है। यहाँ पे नंबर लिखे होते हैं 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, 50, ऐसे लिखा होता है। आपकी सुई जो है, आपकी गाड़ी जो है तेज भाग रही, तो सुई यहाँ से ऊपर को बढ़ जाती है, सुई ऐसे क्या को जाती है, निडल जैसी होती है आगे। तो ये स्पीडोमीटर होता है, ये स्पीडोमीटर जो आपकी स्पीड बताता है। देखा होगा आपने बस में या फिर गाड़ी में, देखा होगा आपने ना। तो ठीक है, वो स्पीडोमीटर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? स्पीडोमीटर। ठीक है, हाँ। तो मान लो मेरी गाड़ी जो है ना, स्पीडोमीटर में मेरी गाड़ी की रीडिंग जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है। मेरी गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ रही है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। अब मैं ये चाहता हूं कि 4 घंटे 30 मिनट में जो है ना, मैं कितनी दूरी तय कर लूंगा। अगर मैं कंटिन्यूअसली 60 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ रहा हूं, मतलब इससे मैं कम भी नहीं कर रहा हूं, ज्यादा भी नहीं कर रहा हूं, इसी स्पीड से जा रहा हूं मैं, तो मैं 4 घंटे 30 मिनट में जो है 270 किलोमीटर चल सकता हूं। कितना? 270 किलोमीटर। ठीक है, इसको बोलते हैं 4.5 घंटे। 4 घंटे 30 मिनट का मतलब है 4.5 घंटे में 270 किलोमीटर दूरी तय कर सकते हैं हम। ये बात समझ आई आपको? अब यहाँ पे एक चीज, इसको ना हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं। इस चीज को मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। यहाँ साइड में, यहाँ पे जो 60 है ना, 60 के साथ जो यूनिट थी ना, यूनिट भी लिख सकते हैं हम। 60 किलोमीटर पर घंटा था ना, प्रति घंटा था। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 60 किलोमीटर प्रति घंटे को लिखते हैं अपॉन में 1 आवर, ऐसे इनटू समय था हमारे पास 9/2 और साथ में था आर्स। तो आर को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसे। ये आर्स और ये आर्स अब आपस में कट जाता है बेटा, और वापस क्या बचता है हमारे पास? किलोमीटर। इसलिए मैंने यहाँ पे ये किलोमीटर लिखा है। यहाँ पे आप इसको किलोमीटर प्रति घंटे, प्रति घंटे का मतलब होता है ये जो पर होता है ना, पर का मतलब होता है अपॉन में आर आएगा यहाँ पे, समझो आप।
यहाँ पे किलोमीटर आना था और यहाँ पे आवर्स आना था, तो ये और ये कट जाएगा और किलोमीटर वापस बचना था, इसलिए हमारा पास डिस्टेंस जो है किस में आया, किलोमीटर। समझ आया आपको? यस सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि डिस्टेंस डिटरमाइन द टाइम टेकन निकालना हमने व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल टू 7150 किलोमीटर। डिस्टेंस दे रखा है और स्पीड दे रखी है, इन्होंने बोला कि डिटरमाइन द टाइम, कि समय निकालो आप। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस जो है दूरी, ठीक है, दूरी कितनी दे रखी है भाई बताओ हमारे को यहाँ पे, 7150 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद बेटा स्पीड या फिर जिसको हम बोलते हैं चाल, चाल कितनी दी है हमारे को यहाँ पे, 178 कहाँ है, एक बच्चा बोल रहा है 178 और पीछे से 3-4 बच्चे 178। बेटा अपना दिमाग लगाओ, स्क्रीन के ऊपर देखो, ठीक है, कोई अगर गलत बोल रहा है तो गलत मानना नहीं है आपने, अपने दिमाग से देखो क्वेश्चन क्या है। बात समझ आई आपको? ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, हमारे को ये चीजें दे रखी है, हमने निकालना क्या है उसको देख लेते हैं। हमने निकालना है टाइम टेकन, मतलब समय कितना लगा उसको, तो टाइम निकालना है हमने, यहाँ पे हमने निकालना है टाइम, जिसको हम बोलते हैं समय। समय फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पे, तो समय का टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे हम। क्या होता है टाइम का फॉर्मूला बताओ भाई? डी अपॉन एस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, याद करने हैं आपने ये फॉर्मूले। जो समय हमारे पास रहता है ये रहता है दूरी बटे चाल। समझ आई बात? तो यहाँ पे रख दो दूरी का फॉर्मूला हमारे पास है 7150 किलोमीटर, यूनिट भी रख दो कोई चक्कर नहीं है, और अपॉन में स्पीड की भी यूनिट रख दो। यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन क्या हो सकती है आपको, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको पहले यूनिट करके बता सकता हूँ। यहाँ पे ना, यहाँ पे स्पीड की यूनिट हमारे पास 780 किलोमीटर पर आवर दी है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 780 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर आपने ये नहीं भी लिखना है ना, आप इसको हटा के भी लिख सकते हैं, मैं आपको दूसरे तरीके से कराता हूँ। आप इसको हटा दो, यहाँ पे आपने अपॉन लगा देना ऐसे, ये टाइम हमारे पास आ रहा है, समय आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, इसको डिवाइड करके। अब याद रखना आपने एक चीज़ ना, समय के पीछे मैं क्या लगाऊं, इस चीज़ को चेक करने के लिए आपने चाल ढूंढनी है कि चाल कहाँ है, चाल ये है, चाल के पीछे समय की वैल्यू क्या है, आवर्स है ना, समय की यूनिट क्या है, आवर्स है ना, तो यहाँ भी क्या लगेगा, यहाँ पे आवर्स या घंटा लगेगा यहाँ पे। ठीक है, आवर्स में आएगा ये, इसको मैं बताऊंगा कि कैसे आता है ये। अब एक चीज़ आपने देखना है बेटा कि यहाँ पे जो है ये कटने वाला तो नहीं, कुछ जीरो से क्या कट रहा है, जीरो। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि 715 और 78 कटता है किसी चीज से, किस नंबर से कटता है बताओ? 3 से ये तो कट जाएगा, लेकिन ये तो नहीं कटता ना, 715 तो नहीं कटता है, कटता है ये? कोई और नंबर बताओ? किससे कटेगा? 2 से कटेगा, लेकिन ये 2 से नहीं कटता, ये आएगा 2 3 जा 6 13 से, 13 6 जा जो है 78 होता है, ये कटेगा 13 से। देखो जरा, 13 पंजे 65 और हाँ 86, 13 पंजे 65, 13 से कटते ये दोनों। ठीक है, 13 से कैसे कटेगा, देखो ये हमारे पास आएगा यहाँ पे 715 बटे में बचा हमारे पास 78 और आ गया 8 आएगा आगे, ये बेटा 13 से कटता है। 13 का टेबल आता है आपको? 13 6 जा कितना होता है, 78। ये भी आपका कटता है, 71 को कैंसिल आउट करेंगे हम, 13 पंजे 65 और 86 लागे गया, ये बनेगा 65, 13 पंजे 65। अब नहीं कटेगा, ये हमारे पास आएगा 50, ये हमारे पास आएगा 55/6 आवर्स। ठीक है, अगर तो आंसर आपको दिया है इसमें तो ठीक है, नहीं तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं। आई बात समझ?
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो समय निकाल रहे ना हम, समय निकाल रहे हैं टाइम, तो आप इसको बदल के ना मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे आएगा, ये आएगा हमारे पास 6 और 6 9 जा 54, 1 बच जाएगा, ऐसे आएगा ये डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। कई बार बेटा ना बहुत तरीके से आंसर दिया होता है, कई बार तो ये आंसर दिया होगा या फिर ये, ऐसे भी आंसर, दोनों की वैल्यू सेम है, ये भी ठीक है ये भी ठीक है। इसको और तरीके से भी लिखा जा सकता है। कैसे, हम जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में ना 9 होल 1/6, 9 होल 1/6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9r एंड या फिर प्लस 1/6r, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अब कभी भी समय अगर आपको फ्रैक्शन में आ रहा ना, तो इसको जो है आपको आर से जो है मिनट में बदल दो। घंटे को ना अगर कभी भी समय आपको फ्रैक्शन में दिख रहा है ना, भिन्न में दिख रहा है, तो इसको आर से कन्वर्ट कर दो मिनट में। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए कितने से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 7 हाँ 1/6 इंटू, जैसे ही मैं 1/6 को 60 से मल्टीप्लाई करूंगा ये मिनट्स में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे मिनट आएगा हमारे पास। बस सिंपल है। कई बार आंसर बेटा बहुत अलग तरीके से दिया जाता है और आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो 9r 10 इंटू 1 10 मिनट, इसको ऐसे लिख सकते हो आप। ये आंसर आया आपका, समय आया लास्ट में। बात समझ आई? तो आपको जो है बेटा यहाँ पे कन्वर्ट करना आना चाहिए। हमारे पास आंसर यहीं तक भी हो सकता है, नो डाउट। ठीक है, ये आपका आंसर यहीं तक भी हो सकता है। म्यूट करके रखो भाई दिव्यांशी एंड वैभव। और कई बार आंसर ये ना देके ये भी हो सकता है। ये कैसे निकाला मैंने, इनको डिवाइड करके 55 को डिवाइड किया मैंने 6 से और मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा। 6 9 जा जब हमारे पास 54 होता है, नीचे हमारे पास 1 आया, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये हमारे पास आया। फिर मैंने इसको चेंज किया, 9r अलग लिखा और 1/6 r अलग लिखा। ये जो फ्रैक्शन में समय है, क्योंकि फ्रैक्शन में समय को कभी हम बोलते नहीं है, हम ऐसे नहीं बोले क्योंकि मेरे को 1/6 घंटे लगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, आसान करने के लिए इसको मिनट में बदल देंगे। तो मिनट में बदलने के लिए हम 1/6 को जो है 60 से गुणा करेंगे और काट देंगे, नीचे ऊपर कैंसिल आउट करेंगे, हमारे पास जो है ये टाइम चेंज हो जाएगा। समझ आया भाई सबको? ठीक है, तो आज हम फर्स्ट क्लास हमारी जो है ये इतनी करेंगे। यहाँ पे हमारे फर्स्ट क्लास जो है कंप्लीट हो चुकी है, बाकी हम इसको नेक्स्ट क्लास में अगले इसमें करेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? यस